में लोकसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। आज चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों पर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण में 1625 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इनमें से 1491 पुरुष और 134 महिलाएं शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बीच हम आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। फिल्म स्टार शाहरुख खान के पिता भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनको एक गांधीवादी नेता से हार का सामना करना पड़ा था। भारत की आजादी में काफी लोगों ने अपना खून पसीना बहाया था, तब जाकर हमें यह आजादी मिली है। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। कांग्रेस में उनके कई करीबी दोस्त थे, लेकिन आजादी के बाद जब उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला तो उन्होंने कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर सभी को चौंका दिया था। 1975 में भारत की आजादी के बाद हुए आम चुनाव में ताज मोहम्मद ने कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आजाद के खिलाफ गुड़गांव लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन शाहरुख के पिता को हार का सामना करना पड़ा था। अबुल कलाम आजाद जीत गए थे और वह पहले शिक्षा मंत्री बने थे। जनसंघ के उम्मीदवार मूलचंद दूसरे स्थान पर थे। दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख खान के पिता ने गांधीवादी मौलाना के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जो बॉलीवुड के एक अन्य सुपरस्टार आमिर खान के परदादा हैं। आमिर खान फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए अपने परदादा मौलाना अबुल कलाम आजाद को ही अपना प्रेरणा बताते हैं। ताज मोहम्मद राष्ट्रवादी नेता खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ताज मोहम्मद ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसके चलते उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तब ताज मोहम्मद दिल्ली में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तानी सरकार ने खान अब्दुल गफ्फार खान और ताज मोहम्मद को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। इस बीच वह दिल्ली में ही रहे और कानून की पढ़ाई की तैयारियां करते रहे, लेकिन वह कभी पेशेवर वकील नहीं बन पाए। भले ही शाहरुख खान बॉलीवुड पर राज कर रहे हों, लेकिन उनके पिता बॉम्बे से खाली हाथ लौटे थे। ताज मोहम्मद सिनेमा में काम की तलाश में काफी संघर्ष की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिरकार वह दिल्ली निराश होकर लौट गए थे। उसके बाद उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन उनको वहां भी सफलता हाथ नहीं लगी। उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाई। इसका जिक्र किंग खान कई इंटरव्यू में भी कर चुके हैं। 1981 में कैंसर से ताज मोहम्मद की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है।